आप सभी को नमस्कार। मैं बिंदेश्वरी कुमार आज आप सबके बीच हम सभी का सुपर डुपर अपलाइन रॉयल प्रेसिडेंट आज आपके बीच बात करने वाले हैं और साथ देने के लिए मैं भी साथ में हूं। तो जिन भी लोग जहां भी हैं अच्छे तरीका से सर की बातों को सुनेंगे और एक एक बातों को ध्यान से सुन करके उसके ऊपर जरूर काम करेंगे। तो मैं आप सबके तरफ से मैं बुलाना चाह रहा हूं बात करने के लिए रॉयल प्रेसिडेंट मिस्टर संजय सर को। राम राम दोस्तों, मेरा नाम संजय यादव और मैं बिहार से हूं। अभी प्रेजेंट मैं धनबाद यानी झारखंड में रह रहा हूं। आप लोग के बीच हम दोनों भाई मिलके कोशिश करूंगा बहुत सारे बातें बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहता हूं, नमस्कार बोलना चाहता हूं और परिवार को जो हमारे इंडियन परिवार है, सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं ग्लेज ट्रेनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। आगे दोस्त मैं बातें करूंगा, भैया ने जिस तरह से हमसे बातें होंगी दोनों भाई मिलकर करेंगे और कोशिश करूंगा ज्यादा बेहतर आप लोग तक मैं बात कर पाऊं। थैंक यू भैया। तो दोस्तों आज की बात हम शुरू करते हैं एक सवाल से और वो सवाल ये है, मैं अपने रॉयल प्रेसिडेंट संजय सर से मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप इस गैलवे कंपनी में आने से पहले आप बाहर की दुनिया में क्या क्या कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे आप बाहर की दुनिया में? प्लीज। थैंक यू भैया। राम राम दोस्तों, मैं इस ग्लेज कंपनी में जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना और ग्लेज कंपनी में जब मुझे मौका मिला 2007 में 12 दिसंबर 2007 को, मैं उससे पहले थोड़ा 2 मिनट बात कर लेना चाहता हूं। मैं एक किसान परिवार से हूं और मुझे बहुत गरीबी हालात में जिंदगी मैं जी रहा था। बाहर की दुनिया जिस प्रकार से हर लोग खाने कमाने के लिए बाहर जाते हैं, उसी प्रकार से मैं भी बाहर में दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, लुधियाना हो, चंडीगढ़ हो, सूरत हो, अहमदाबाद हो, आपका रामगढ़, रांची हो, ये सारी जगह ने मैं ग्लेज से पहले काम कर रहा था। एक मजदूर थे कि जिस प्रकार से आज बहुत सारे लोगों को ग्लेज में मौका मिलता है किसी के माध्यम से, तो मुझे भी मौका मिला था आज से 2007 में, यानी लगभग 12 से पौने 13 साल के लगभग, जब मेरे दोस्त ने इस बिजनेस के बारे में बताया और मैं इस काम को जब देखा, मुझे लगा कि यही एक जरिया है जहां से मैं अपने समय को मल्टीप्लाई करके और एक अच्छा इनकम कर सकता हूं। तो मैं इस काम को शुरुआत किया और बाहर में बहुत सारी गरीबी को मैं बहुत ज्यादा करीबी से देखा हूं। मेरे को रहने के लिए घर नहीं था दोस्त, चलने के लिए कोई अपना गाड़ी नहीं था, ना कोई खाने का 3 टाइम का भोजन था। कि जब मैं ग्लेज में आया और ग्लेज का सारा सिस्टम को देखा और समझा और ग्लेज का सारी ट्रेनिंग क्लास को जब मैं अटेंड किया, तो मैं बहुत कम पढ़े लिखे, यानी कि ना के बराबर दोस्त, मैं पढ़ाई तो एक तरह से ना के बराबर मानिए, दूसरा तीसरा क्लास कोई बड़ा पढ़ाई नहीं होता। तो उस बीच में जब ग्लेज में आया और सारी चीजें को देखे और समझे, तो मुझे लगा नहीं, यही एक जगह है जहां से मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं। और दोस्त रियल में आज मैं अपनी जिंदगी बदला हूं। आज मैं अपनी जिंदगी को बदला हूं ग्लेज की वजह से, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की वजह से। कि मैं इस कंपनी में जब काम करना शुरू किया दोस्त, तो बहुत सारी दिक्कत परेशानी को सामना किए। तो दिक्कत परेशानी क्या था? क्या कंपनी थी? नहीं,
बाहर के लोग, हमारे दोस्त, हमारे परिवार, हमारे रिलेशन, क्योंकि शुरुआत में जब हम लोग इस काम को शुरू किए थे तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि जितना बोला जा रहा क्या ये सच होगा, जिसकी वजह से ना लोग, बहुत सारे लोग हमसे नफरत करना शुरू किया। फिर भी मैं इस काम को आगे बढ़ते गए। भगवान आज समझा, आज मैं इस लेवल पर हूं जहां की महीने का 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपया कमाया जा सकता। आज मैं खुद का ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मैं बहुत खुश हूं जो कि आज ऐसी कंपनी में हम लोगों को काम करने का मौका मिला। तो मैं आगे भैया से, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या ग्लेज में कामयाब होने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है? जी भैया, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। भैया ने पूछे कि क्या ग्लेज में पढ़ा लिखा होना जरूरी है, मैं कहूंगा हाँ या ना। यानी हाँ भी कहूंगा, ना भी कहूंगा। पढ़े लिखे लोग होंगे वो भी हमारे ग्लेज का कामयाबी डिस्ट्रीब्यूटर है, और जो ना पढ़े लिखे हैं वो भी कामयाब है। जैसे आज मैं खुद हूं, मैं खुद पढ़े लिखे नहीं हूं, और हमारे जैसे बहुत सारे जो ऊंचे लेवल पर काम कर रहे हैं वो भी पढ़े लिखे नहीं है। यहाँ पर दोनों तरह के लोग काम कर सकते हैं, बट चाहे कोई भी हो, हमारा ग्लेज कामयाब है, हमारा ग्लेज का सिस्टम कामयाब है भैया। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर जो पढ़े लिखे हैं वही अच्छा काम कर सकते हैं, यहाँ पर जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी कर सकते हैं, बट कंपनी का रूल और सिस्टम से जो काम करेंगे और ग्लेज का एक एक एजुकेशन ट्रेनिंग क्लास को अटेंड करेंगे, वो इंसान सक्सेस हो सकता है, चाहे वो पढ़े लिखे हो या तो अनपढ़ हो। इससे कोई मतलब कंपनी को नहीं रखती है। कंपनी बहुत सारी चीजें ना हम लोगों को सिखाकर तैयार कर देते हैं, हम लोगों को बोलने के लिए सिखाते हैं, हम लोगों को चलने के लिए सिखाते हैं, हम लोगों को कपड़ा पहनने तक सिखाते हैं कंपनी। हम लोगों आगे इस बिजनेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी कंपनी बताती है। तो सबसे पहले आप में से कोई भी हमारा परिवार का हिस्सा, ग्लेज का हिस्सा बनते हैं, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आपको सीखना बहुत मस्त जरूरी है। आप किसी के माध्यम से आते हो तो सबसे पहले आप अपने अपलाइन के साथ या तो अपने दोस्त के साथ जब ग्लेज में जुड़ते हो, तो मैं यही कहूंगा, मेरा यही संदेश है कि सबसे पहले आप सीखें, उसके बाद आगे आप बढ़े, तो वह आपका वेलकम रहेगा ग्लेज में, और आप आगे कामयाब भी होंगे और आगे सफल भी हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सवाल हम सबके तरफ से है सर के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग करने से लोग क्यों डरते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भैया ने जो बातें बताएं कि डायरेक्ट सेलिंग से क्यों डरते हैं, मेरे को खुद को डर लगता था जब मैं इस कंपनी में नहीं जुड़ा था, या कोई डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुनते थे तो नाम सुनते ही मेरा शरीर का रोमा रोमा कपता था। मैं सब काम करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं करूंगा। बट आज मैं कहूं, गर्व से कहता हूं, डंके के चोट से कहता हूं कि आज मैं गर्व से कहता हूं कि आगे भी मैं जन्म लूंगा ना, भगवान जो समझा मेरा मुझे मौका मिले तो मैं डायरेक्ट सेलिंग ही कंपनी करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ही एक विकल्प है जहां से आप अपना ड्रीम और अपना सपना को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बाहर की दुनिया जब मैं काम करता हूं, मैं कड़ी से कड़ी मेहनत करता हूं दोस्त। जब मैं फैक्ट्री में खुद काम कर रहे थे सूरत में, तो 12 घंटा से लेके 72 घंटा काम कर रहे थे, फिर भी मेरा गरीबी दूर नहीं हुआ। काता बाहर में हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि बड़े पैसे कमाने के लिए आपके पास मेहनत करने का जरिया होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। मैं कहता हूं दोस्त, आप सबसे जानना चाहता हूं कि मेहनत की बात आती है तो आप एक किसान की बात कर लें। दुनिया में सबसे ज्यादा हार्डवेयर कोई करता है तो एक किसान करते हैं, जो अर्थव्यवस्था चलाते हैं पूरे देश का। क्या आज अमीर हैं? मैं आप सबसे जानना चाहता हूं। नहीं, सवाल उत्तर में आएगा नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा मेहनत करता है एक रिक्शा चालक, जो लोगों को बैठा कर ढोते हैं, आगे पहुंचाते हैं। क्या वो अमीर हैं? नहीं, अमीर नहीं है। मैं बात करूं एक मजदूर क्लास की, जो घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, जो लेबर और मिस्त्री होते हैं, क्या उससे ज्यादा कोई मेहनत करते हैं? क्या वो अमीर हैं? नहीं है।
मैं ऐसे ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगा। बहुत सारे लोग बड़े बड़े कंपनी में, बड़े बड़े फैक्ट्री में काम करते हैं, क्या अमीर हैं? नहीं। मैं बात करूं अमीर हैं कौन, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अमीर वो लोग हैं, अमीर वो लोग हैं जो अपने समय को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपने समय को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा जो जरूरी है वो है एजुकेशन, वो है आपका डिग्री। दूसरा है आपका पूंजी, तीसरा आपका एक्सपीरियंस, चौथा आपका पकड़। ये चारों पांचों चीज रहेंगे तो आप मल्टीप्लाई समय को कर सकते हैं। मल्टीप्लाई वो लोग करते हैं जो बड़े कारखाना, बड़े फैक्ट्री, बड़े होलसेलर, बड़े बड़े शोरूम, बड़े मॉल खोलते हैं, जो करोड़ों अरब रुपया लगाते हैं, तब जाके हजारों लाखों लोग के काम करवाते हैं। और एक मजदूर जब 8 घंटा काम करता है दोस्त, तो उसको 10,000 महीना मिलता है। तो वही मजदूर अपने मालिक के लिए 20,000 का काम करते हैं। और एक मॉल में हजारों लोग रहते हैं, तो हजारों लोगों के साथ उनका समय, जब एक आदमी 4 घंटा 8 घंटा काम करते हैं तो 4 घंटा अपने लिए करते दोस्त, और 4 घंटा मालिक के लिए करते। ये समझना बहुत जरूरी है। और ये सारी बात मुझे विलेज में आने के बाद पता चला। मुझे भी मालूम यही था कि मेहनत करो, पैसा कमाओ। कि जब मैं विलेज में आया तो मुझे चला मालूम कि नहीं, बड़ा पैसा कमाने का एक ही जरिया, वो अपना समय को मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो इसलिए मैं आप सबसे संदेश देना चाहता हूं दोस्त, कि आपको किसी भी माध्यम से, आपको डायरेक्ट सेलिंग या किसी भी माध्यम से आप बाहर में आपके पास क्षमता है, तो आप कोई बड़ा फैक्ट्री, बड़ा कारखाना खोलें और लोगों को रोजगार दें, और उसके साथ आप काम करें। आपका समय बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। जो बाहर वाले लोग हैं, हाँ, तो मैं यही कहूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है तो समय को गुना करना पड़ेगा। और समय गुना करने के लिए बाहर में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन है तो डायरेक्ट सेलिंग है। और डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं तो बहुत सारी कंपनी है। जैसे मैं बात करूं ग्लेज की, तो ग्लेज तो 16वीं साल 17वां साल चल रहा है। कि इससे पहले बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं दोस्त, मैं किसी कंपनी को नीचा दिखाने का काम नहीं करूंगा, या किसी कंपनी को मैं गलत नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि जो भी जैसा करता है वो अपने लिए करते हैं, उसकी रिजल्ट देखा जाता है। जैसे आज हमारा ग्लेज का रिजल्ट देखा जाता है। आज ग्लेज इंडिया के अंदर इतनी जोर शोर से काम की है कि आज हजारों गरीब का बेटा आज महीने का लाखों से ऊपर कमा रहे। ये जीते जागते उदाहरण। तो मैं आप सबसे भी कहूंगा कि आप अपने स्तर से सोच समझ के आगे कोई कदम रखें। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा कंपनी में चले जाए जहां की हमारा नुकसान हो और हमारा समय वेस्ट हो। तो आज मैं ग्लेज की बात इसलिए करता हूं कि ग्लेज मेरे लिए गर्व है, और ग्लेज हमारे लिए जिंदगी है। ग्लेज को मैं सैल्यूट करता हूं कि ग्लेज हजारों लाखों साल चले, जो कि हजारों लाखों गरीब का बेटा ग्लेज में आकर अपनी कामयाबी को जीत करे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जैसा कि आप लोगों ने सुना, सर ने बड़ा अच्छा बात हम सबके लिए बताया कि बड़ा पैसा कमाने का कोई और जरिया नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है दोस्तों, और वो है अपने समय को दूसरों के साथ, समय के साथ मल्टीप्लाई करना। बड़ा अच्छा तरीका से पॉइंट को सर ने क्लियर किया। मैं अगला सवाल सर से करता हूं, क्या ग्लेज में काम करने के लिए सर, जो वर्तमान काम कोई कर रहा है, क्या उसे छोड़ने की जरूरत है, या उस काम को करते हुए भी इसको कर सकते हैं? आपका जो सवाल है भैया बहुत अच्छा है। मैं कहूंगा नहीं। भैया ने सवाल किए कि जो आदमी वर्तमान में काम कर रहे हैं, जैसे कोई जॉब कर रहे हैं, या कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या कोई अपना किसानी काम कर रहे हैं, या तो अपने और कोई साथ काम कर रहे हैं, तो भैया ने कहा कि वो सारी काम करते हुए क्या ग्लेज में आने के लिए वो सारा काम छोड़ना पड़ेगा? मैं कहूंगा नहीं। उत्तर में नहीं। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं दोस्त, आप चाहे कोई भी दुनिया का काम कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है ग्लेज को। जहां आप 8 घंटा काम कर रहे हो, 10 घंटा काम कर रहे हो, 12 घंटा काम कर रहे हो, अपने लंच के लिए और अपने छोटे मोटे सपने के लिए, अपने परिवार घर चलाने के लिए, मैं कहूंगा उसी में से आप 1 घंटा 2 घंटा समय निकालें, और आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में यानी ग्लेज का एक डिस्ट्रीब्यूटर बन के आप 2 घंटा टाइम
आप जरूर बेस्ट करें और अपने सपना को पूरा करें। बढ़ रहा कि काम छोड़ना, काम नहीं छोड़ना है। आज मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ रहे हैं जो मास्टर है, कोई डॉक्टर जी हैं, हमारे साथ कुछ लोग हमारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हैं। और मैं उन लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट की मैं बात किए, मैं प्रोडक्ट की बात किया। जैसे प्रोडक्ट आज हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, आप देख पा रहे हैं। जहां तहां आप लोग ने बाहर में किसी न किसी जरिए से आप सारे लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और जाने अनजाने में बरसों से हमारे पापा जी ने प्रोडक्ट खरीदा, दादाजी ने खरीदा, ऊपर और लोग खरीदे। और वो प्रोडक्ट कहां से खरीदते हैं? या तो कोई लोकल रिटेल दुकान से, या तो कोई आदमी मॉल से खरीदते हैं। तो ये सारी जगह से जब हम लोग बरसों से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और वो प्रोडक्ट खरीदने की वजह से हमारी, जहां तक मेरा सुझाव है कि वो बाहर की जो जितने भी प्रोडक्ट हैं वो अनेक हाथों से गुजरकर हमारे पास आते हैं, और वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली और महंगा पड़ जाते हैं। और वो प्रोडक्ट हर्बल नहीं होता है, वो उसमें ज्यादातर केमिकल की मात्रा पाया जाता है। दोस्त, मैं बात करूं, बाहर में मैं भी बाहर की प्रोडक्ट लगा रहा था आज से 12 साल पहले, और उस समय का मेरा एक तस्वीर है। कभी ऐसा लगेगा तो मैं उस तस्वीर को भी शेयर करूंगा। और आज जो प्रेजेंट जो मेरा चेहरा है, ये हमारा ग्लेज की प्रोडक्ट है, और मैं इस साबुन को ज्यादा यूज करता हूं। ये साबुन है, इससे और एक साबुन है जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, बहुत कमाल की चीज है। और मैं क्रीम की बात करूं तो मैं ये दोनों क्रीम को लगाता हूं। एक रोडे क्रीम है और एक नाइट डे क्रीम है। इसको हम फेस वॉश करते हैं। हमारा ज्यादा करके फेस वॉश ये है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, नीम फेस वॉश। मैं इसको यूज करता हूं बराबर। और दिन में ये जो क्रीम है रोडे क्रीम, मैं इसको इस्तेमाल करता हूं, और रात को मैं थोड़ा कभी कभी इसको यूज करता हूं। इससे क्या होता है कि चेहरा जो है ना बहुत बड़ा नमी बना हुआ रहता है, और चेहरा जब झुलस जाता है ना तो लोग बुढ़ा हो जाते हैं। और यही चेहरा को जब बना कर रखेंगे शरीर जल्दी बुढ़ा नहीं दिखेगा दोस्तों। तो मैं ये प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। तो आज मेरे साथ बहुत सारे लोग पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं दोस्त। तो मैं भी कहूंगा आप में से जो भी लोग हैं, जहां भी हैं, आप जरूर इस काम को शुरुआत करें और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। जब प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, हमारे बिजनेस का जो टिकाव है वो है प्रोडक्ट के ऊपर। जब हम बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो ग्लेज कंपनी को आगे बढ़ने से रोक देगा। लोग मजबूर हो जाएंगे और एक दिन हर लोग ग्लेज का ही प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्योंकि हम इंडियन है, हमारा प्रोडक्ट भी इंडियन है। एक गर्व की बात है, आज जितने ज्यादा प्रोडक्ट बाजार में मिलता है दोस्त, करीब करीब विदेशी प्रोडक्ट होते हैं, और उसका फायदा विदेश वाले उठाते हैं। हम कहते हैं, आप सभी भाई से निवेदन करता हूं, सभी बहन से भी निवेदन करता हूं कि ज्यादातर प्रोडक्ट आप इंडियन प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि हमारे भारत सरकार का भी एक संदेश है, हमारे मोदी जी भी बोलते हैं कि ज्यादातर आप इंडिया का प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, और बाहर की प्रोडक्ट को आप जितना ज्यादा उसको बाय बाय बोल दें। जब हम अपनी घर का सामान लगाएंगे तो वो पैसा मेरे घर में रहेंगे, और वही पैसा से हमारी सरकार ने विकास ज्यादा करेगी। तो मैं यही कहूंगा, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी नौकरी कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं दोस्त, उससे कोई मतलब नहीं है, बट 2 घंटा टाइम निकालें आप, और आप ग्लेज की डिस्ट्रीब्यूटर बन के किसी के माध्यम से आप अपना प्रोडक्ट को यूज करें, और अपने हिसाब से आप अपने आगे किसी को यूज कराएं। उसी प्रोडक्ट के यूज की वजह से आप आगे बढ़ेंगे और एक अच्छा पैसे कमाएंगे, और आपकी एक ड्रीम पूरी होगी। थैंक यू भैया। थैंक यू सर। तो दोस्तों, अभी तक जो सर ने बात की, प्रोडक्ट इस्तेमाल के ऊपर ज्यादा जोर सर ने इसलिए दे रहा था क्योंकि आप सबको पता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप खुद इस्तेमाल करेंगे, आपको खुद फेथ होगा, विश्वास होगा, तभी आप दूसरों को बता पाएंगे कि ये हमारे प्रोडक्ट है, इसमें ये क्वालिटी है और कमाल का प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीज जानने के लिए आपको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और हमारे पास प्रोडक्ट की तो लाइन लगी हुई है, और अभी फिर भी शुरुआत हुआ है दोस्तों। मैं 1 मिनट भैया से कहूंगा, क्योंकि हम उतने पढ़े लिखे नहीं है कि हम प्रोडक्ट का नाम बता पाऊं, तो मैं कहूंगा बिंदेश्वरी जी से
कि आप थोड़ा सा 1 से 2 मिनट कुछ प्रोडक्ट के बारे में भैया को आप जानकारी दे दें। बिल्कुल सर। अभी तक ग्लेज कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट हैं और जितने भी कमिंग सून में हैं, कुछ का लिस्ट भी आ चुका है और प्रोडक्ट आने वाला है, और भी बड़े सारे प्रोडक्ट हमारे कंपनी के डायरेक्टर लेकर के आ रहे हैं। तो आज हम सब लोग अपने कंपनी का, अपने ब्रांड गैल्वे ब्रांड का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और वो हर एक एक प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है जो हमारे पास है। जो नहीं है तो वो हमारा मजबूरी है, बाहर से लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो हमारे पास है वो आज हर एक एक प्रोडक्ट आज हम सब लोग ग्लिच का इस्तेमाल करता हूँ, गैल्वे ब्रांड का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ। हर एक एक प्रोडक्ट आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूं। मैं थोड़ी सी एक प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूं। यह है राइस ब्रान ऑयल। ये तेल इतनी कमाल की है दोस्तों, जब से ये तेल हमारे कंपनी में आया है हम सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और वाकई में थोड़ी सी परेशानी हुई लॉकडाउन की वजह से, जब हमारे पास ये तेल शॉर्ट कर गया और कोरियर सेवा बंद होने की वजह से ये तेल हमारे पास नहीं पहुंच पा रही थी। वाकई में मार्केट का तेल खाने के बाद हम सबका तबीयत बिगड़ चुकी थी। लेकिन मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि ये सारा कुछ होने के बाद कोरियर सेवा चालू हुआ और हमारे पास प्रोडक्ट पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। अब आकर के सारे कोरियर वाला प्रोडक्ट पहुंचा रहा है और हम प्रोडक्ट ऑर्डर करके घर पे मंगा करके हर एक एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल है हमारे रॉयल प्रेसिडेंट सर से कि अभी अभी हाल में आपने जो रिटेल टीम खड़ा किया है, आप किस तरीका से काम किया जिसके वजह से आज आपके पास 2 नई लाइन रिटेल टीम को आपने खड़ा कर पाया। तो वो तरीका आप थोड़ा बताएं हमारे दोस्तों को, क्योंकि आपका बात सुन करके वो सब लोग भी, हम सब लोग भी उस तरीके पे काम करें और हम सब लोग भी रिटेल टीम खड़ा करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बिंदस जी। अभी जो भैया ने बता रहे थे कि रिटेल पर आप किस तरह से काम किए, जो आगे आपने अपने लाइन को मास्टर बनाए। मैं दोस्त 1 to 1 बात करता हूं लोगों से और लोगों को सच्चाई बताता हूं कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं हमारे पास लगभग 28 से 300 प्रोडक्ट का रेंज है। हमारी कंपनी अभी और ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। जहां तक कि मैं बात करूं चावल की, मैं बात करूं चना की, मैं बात करूं चना की दाल, मूंग दाल, राहड़ दाल, मसूर दाल, हल्दी, गोलकी, धनिया, मसाला, ये सारी चीजें जो किचन में जरूरत है ना, वो सारी प्रोडक्ट कंपनी लाने वाली है दोस्त। क्योंकि कंपनी का मकसद है कि हम एक घर में एक सदस्य जितना प्रोडक्ट यूज करते हैं दिन से रात तक, वो सारी प्रोडक्ट मैं दूंगा। तो ये सारी बातें ना मैं लोगों को ये बताता हूं कि सर देखिए, आप जो काम कर रहे हो तो आप जॉब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, कोई बोलता है यस। हम बोलते भैया आप सच्चाई बोलिए, आप अपने घर में कम से कम कितना प्रोडक्ट मंगाते हैं, कितने रेंज का कितना खर्च है। कोई आदमी बोलता है 2000, कोई बोलता है 2500, कोई बोलते हैं 3000, कोई बोलते हैं 4000, कोई बोलते हैं 5000। क्योंकि हर नर हो ही ना एक समान, सब आदमी एक तरह नहीं है दोस्त। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मध्यम वर्ग के है, कोई कुछ और है। तो अलग अलग हिसाब से खर्च भी है। तो मैं उनको यही बताता हूँ भैया, जो प्रोडक्ट आप कहीं मार्केट से खरीद रहे या मॉल से खरीद रहे, आप ईमानदारी से बताएं उस प्रोडक्ट से आपको फायदा क्या है। बोलता कोई फायदा नहीं है, मैं सिर्फ प्रोडक्ट लेता हूँ, यूज करता हूँ, मैं पैसा देता हूँ। हम बोलते भैया एक बात बताइए, मैं उतना ही रेंज में आपको प्रोडक्ट उससे बढ़िया क्वालिटी का, मैं अपने कंपनी की ग्लेज की बात करूं और ग्लेज की प्रोडक्ट को मैं आपको बताऊं और आप यूज करें और उससे आपको 2 पैसा फायदा हो, तो कैसा रहेगा? बोलता बढ़िया रहेगा। तो मैं उनके साथ बैठता हूं और सबसे पहले 1 to 1 प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करता हूं। उसके बाद मैं कंपनी की जो बिजनेस प्लान है ना, वो बिजनेस प्लान मैं क्लियर करता हूं और मैं ये बताता हूं भैया कि आप कम से कम 3000-3500 का मेरे पास सामान खरीदते हो, उसका फायदा क्या, मैं ये बताना चाहता हूं। जैसे आप 3000-3500 का सामान खरीदेंगे तो हमारी कंपनी ने 15 से 20% रिटेल वैल्यू देते हैं, यानी रिटेल बेनिफिट देते हैं।
तो उसको पहले नंबर तो 15 से 20% उसको फायदा होंगे, जो बचत हो जाएंगे, डायरेक्ट छूट मिल जाएंगे। और दूसरा मैं बताता हूं कि उसमें से जब 3500 का आप सामान लेते हो या 3500 का, तो 10 आईपी बिजनेस होता है। तो हमारा बिजनेस का जो 10 आईपी होता है, तो उसका मैं एक आईपी की मैं बात करूं तो एक आईपी वैल्यू 100 रुपया होता है दोस्त। और वही 100 रुपया जो है ना कंपनी बांटती है डिस्ट्रीब्यूटर को। उस 100 रुपया में 98 रुपया कुछ पॉइंट जो है हमारा बिजनेस के तहत से और लेवल बाय लेवल के तहत से बढ़ जाते हैं। काम मैं एक करूंगा और इनकम 10-11 तरीका से मैं इनकम को लेऊंगा। तो ये सारी बातें जब मैं बताता हूं कि जब 10 आईपी आप करेंगे तो आपको एक लेवल मिल जाएगा, जो लेवल होगा एडी। जैसे आप एडी बनेंगे तो आप हमारे बिजनेस में 5%, आप एक आईपी का 5% आपको कमीशन मिल जाएगा। तो 10 आईपी के 50 रुपया हो गया, और 3500 उधर लिए या 3000 लिए तो उधर आपको 450 लगभग हो जाएंगे। तो मिला के 500 रुपया आपको फायदा हो जाएगा। उसके बाद जब आप इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू यूज करते हैं, तो जैसे जैसे आपकी आईपी बढ़ते जाएंगे, आपकी लेवल बाय लेवल बढ़ते जाएंगे और प्रतिशत बाय प्रतिशत भी बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद जब आप अपने हिसाब से अपने 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50 मेहमान को आप बताते हैं, या अपना जो पुराना दुकान को आप बदली करवाते हैं, उससे आपको क्या फायदा होगा। जब मैं ये सारी चीजें जब क्लियर करता हूं तो जवाब आता है यस, मैं काम करने के लिए रेडी हूं। और इसी प्रकार से मैं काम करवा के लगभग आज मेरा जो दोनों लाइन है, एक लाइन मेरा एफडी है, एक लाइन इस मंथ में एसडी बन रहा है, और एक लाइन और है जो ईडी क्वालिफाई हो चुका है। वो तीनों लाइन में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग रिटेल से और घर पर रह के काम कर रहे हैं और अपना काम करके आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी है। और जब मैं उन लोगों से मिलता हूं दोस्त, रियल में बता रहा हूं, इतनी इज्जत मिलती है ना, सम्मान मिलती है, मैं कभी इसका वर्णन नहीं कर पाऊंगा। लोग इतने सम्मान देते हैं, बोलता है भैया आप मेरे लिए भगवान हो। हम जाने अनजाने में जो बाहर में बरसों से हम लोग सामान खरीद रहे थे और वो पैसा से कोई और कमा रहा था, और वही पैसा आज मुझे कमाने का अवसर आप दिए, जिसके लिए आप भगवान हो। तो मैं आप सब के साथ कहूंगा, आप जितने भी हमारी आवाज सुन रहे हैं, या तो ग्लेज का डिस्ट्रीब्यूटर है या ग्लेज के आईआर है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिंदगी बदले और लोगों को मौका दे। कहता है ना, कर भला तो हो भला। जब मैं किसी को मदद करूंगा, किसी को रोजगार दूंगा, सरकार भी तो वही बोल रहा है कि रोजगार लेने वाला नहीं बनो, रोजगार देने वाला बनो। तो रोजगार तो वही दे सकता है जो कारखाना चलाता है, जो फैक्ट्री चलाते हैं, जो मॉल चलाते हैं, जो बड़े बड़े ये चलाते हैं, वही तो देंगे ना। तो क्या हम और आप, एक किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, क्या रोजगार नहीं दे सकते? यस, मैं रोजगार दे सकता हूं। रोजगार डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से और ग्लेज ट्रेनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से मैं रोजगार दे सकता हूं। एक नहीं, हजार नहीं, लाखों लोग की जिंदगी बदलने के लिए मैं तैयार हूं, और आप सब तैयार रहें, अपना खुद का जिंदगी बदल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक लास्ट सवाल सर आपसे, जैसा कि आपने बताया पहला सवाल में कि ग्लेज में आने से पहले आपके पास कुछ भी नहीं था और आपने गैलवे जैसा बिजनेस को आपने चुनाव किया। चुनाव करने के बाद आपने कड़ी से कड़ी मेहनत की, और मेहनत करने के बाद मेरा ये सवाल है कि अभी तक आपने इस कंपनी में बिजनेस करके क्या क्या हासिल किया, थोड़ा ये हमारे दोस्तों को बताएं आप। थैंक यू दोस्त। अभी हमारे बिंदेश्वरी जी ने हमसे पूछे हैं कि भैया आप जो जो ग्लेज से हासिल किए हैं थोड़ा शेयर करें ताकि लोग की विश्वास बढ़े। और रियल है, शेयर क्यों ना करूं, क्योंकि दोस्त आज मैं जो कुछ बना हूं, अगला किसी को मैं देखा कि ग्लेज में कोई कामयाब हुआ, कोई गाड़ी लिया, कोई घर बनाया, कोई बंगला बनाया, कोई कुछ और बनाया, तो उसी को देखकर मेरे अंदर का जिज्ञासा जागा कि जब एक गरीब का बेटा कर सकता है तो हजारों लाखों गरीब का बेटा आगे बढ़ सकता है। और इसी का नतीजा दोस्त जो आज मैं रिजल्ट हूं,
मैं किसी को देखकर आगे बढ़ाऊं, मैं किसी को देखकर आगे बढ़ाऊं। और रियल जिंदगी में हर इंसान किसी का ना किसी का कॉपी करते हैं और किसी का ना किसी का डुप्लीकेशन करते हैं। तो मैं भी डुप्लीकेशन किया हूं, मैं भी किसी का कॉपी किया हूं। जब मैं इस विलेज में आया थे तो मेरे कुछ अपलाइन थे। उस समय हमारा विलेज बहुत छोटा था दोस्त, मैं बात करूं तो बहुत छोटा था। उतने बड़े बड़े लोगों के पास गाड़ी नहीं था, बड़े बड़े चेक नहीं था जितना आज है। उस समय एक मोटरसाइकिल का बहुत ज्यादा वैल्यू था। हमारे एक अपलाइन थे, जिस जोन में मैं राजगीर में बिहार में ज्वाइन किए थे विलेज कंपनी में, तो उसी मंथ में हमारे एक अपलाइन थे, जिस अपलाइन का नाम है संजीत कुमार यादव जी। वो एक 2 व्हीलर गाड़ी लिए थे। जब वो 2 व्हीलर गाड़ी लिए थे तो इतने लोग, हमारे जितने आयार थे, वो सारे लोगों में इतना बड़ा उत्साह हुआ। और उस दिन मैं कसम खाया कि मुझे भी गाड़ी लेना है। और उन्हीं को देखकर और ज्यादा मैं मोटिवेट हुआ। तो पहला विलेज में जो मैं सबसे पहला चेक बनाया, जो मेरा पहला चेक बना था विलेज में, लगभग 65,000 का, उसमें पहला गाड़ी में लिया था 2 व्हीलर 45,000 की। उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ा, किसी अपलाइन को 4 व्हीलर गाड़ी लेते हुए देखा। जो आज आपके सामने गाड़ी भी है मेरा पास, जो आप देख रहे होंगे, स्कीम पर चल भी रहा है मेरे पास। तो मैं अपने अपलाइन की 2 कॉपी करके मैं उसके ऊपर काम किया। और जैसे काम करते गए फिर आगे कुछ लेवल मिला, मेरी इनकम बढ़ते गई, तो मैं 2 व्हीलर से फिर 4 व्हीलर लिया। जब पहला 4 व्हीलर लिए, उस गाड़ी का नाम था निसान कंपनी का था ट्रेनो, 15 या 16 लाख की गाड़ी थी। और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ते गया मैं कुछ लेवल फिर आगे लिए, ग्लोबल डायमंड बने। तो हमारे कुछ अपलाइन ने महंगी कार ली, कोई BMW लिया, कोई कुछ और लिया, कोई कुछ और लिया। तो मुझे भी मेरे अपलाइन और मेरे कंपनी की तरफ से बोला, संजय भैया आप भी एक महंगा कार लीजिए। जो आपके सामने अभी गाड़ी खड़ी है, एक छोटी सी गाड़ी है जो महिंद्रा कंपनी की है, और ये G4 गाड़ी है जो कि महिंद्रा की है। और इसकी कीमत लगभग 32 या 33 लाख गाड़ी की कीमत है, उसके अलावा और कुछ लगता है दोस्त। तो ये दोनों गाड़ी है मेरा जो सामने प्रेजेंट है, और एक निशान गाड़ी है। ये 3 गाड़ी तो मेरा है अपना पर्सनल चलने के लिए। और चौथा में मैं एक खेती करने के लिए, किसान भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर वाले के लिए मैं एक ट्रैक्टर खरीद लिया। और वो ट्रैक्टर लेने के बाद किसानी काम आज बहुत अच्छा हो रहा है, और हर लोग, हमारे परिवार खुश है कि चलो संजय बाबू एक किसान के लिए भी आप एक बहुत अच्छा काम किए। उसके बाद आज मेरे पास दोस्त रहने के लिए मैं बात करूं तो 3-3 गाड़ियां हैं, और रहने के लिए, चलने के लिए 3-3 गाड़ी है, और रहने के लिए मेरे पास 3-3 घर है। आज मैं जहां जो बात कर रहे, जो लाइव आप लोग देख रहे हो, ये मेरा पर्सनल, मैं अपने घर से ही। और उसके बाद एक मैं इस घर को देख रहे हैं आप सामने, ये भी घर है मेरा, जो अभी प्रेजेंट में लिया हूं धनबाद में, आपका ये बिग बाजार के सामने लिया हूं दोस्त। उसके बाद मैं अपने गांव में एक बहुत अच्छा शानदार घर में बनाया। मैं इसलिए गांव में घर बनाया दोस्त, ताकि हमारे गांव का परिवार, हमारे गांव का समाज, हमारे गांव का भाईचारे, ताकि हमारा घर को देखकर और जीवन में एक अच्छा घर वो भी बनाए, ताकि हमारा गांव बदल जाए और हमारा गांव के लोग ये गर्व से कहे कि हमारा गांव में भी एक अच्छी सुंदर घर है। तो ये सारी चीजें मैं किया हूं दोस्त। उसके बाद जीवन में बहुत सारी चीजें बदलाव किया हूं। ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूं, हर बात हर चीज को एक साथ नहीं रखना चाहिए। आप समझदार होंगे, जरूर समझेंगे। बाकी थैंक यू दोस्त, आगे मैं और बात करूंगा। थैंक यू सर। तो जैसा आप लोगों ने सुना दोस्तों, भैया ने जो जो अचीव किया है विलेज कंपनी से, वो सारी बातें आप सबको बताया। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये अचीवमेंट सिर्फ सर ने की है, आप सब लोग भी ये अचीवमेंट कर सकते हैं, ये अचीव कर सकते हैं। क्योंकि मौत से किसकी रिश्तेदारी, आज सर की बारी, कल सबकी बारी। दोस्तों परिवार के साथ खड़ा, ये सारा कुछ मुमकिन हुआ सिर्फ विलेज का सिस्टम की वजह से। वही सिस्टम को आप सबको फॉलो करना है।
अपलाइन की बातों को सुन करके उनकी फॉलो करना है। आज मैं भी इस मुकाम पे खड़ा हूं तो कहीं ना कहीं भैया की बातों को सुन करके उसके ऊपर काम किया। तो दोस्तों, विलेज में आने से पहले भैया के पास चलने के लिए साइकिल भी नहीं था। आज 3-3 गाड़ी है, 3-3 रहने के लिए घर है। आज बहुत सारा कुछ अचीवमेंट किया है भैया ने। तो आज भैया अचीवमेंट किए हैं, कल आप सब लोग भी करने वाले हैं, कल हम सब लोग भी करने वाले हैं। सिर्फ तो सिर्फ ईमानदारी से आप टिके रहिए, मेहनत करते रहिए। तो और मैं आगे भैया से सवाल करता हूं कि जब हम इस काम को करते हैं तो बड़े सारे रिजेक्शंस आते हैं हमारे साथ, बड़े सारे परेशानियां आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम सबको मालूम है कि यहाँ पे काम करके हम बहुत बड़ा मुकाम को हासिल कर सकते हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ काम करने में परेशानी क्यों आता है? थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू। हमारे बिंदेश्वरी जी ने मौका दिया कि भैया आप इस विलेज में आए तो क्या क्या चीज को सामना करना पड़ा। मैं रियल में बता रहा हूँ दोस्त, जब मैं इस विलेज में जब शुरुआत में जब काम शुरू किया था तो मेरा कोई परिवार का कोई आदमी जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से बहुत नफरत या बहुत दूर रहना चाहते थे, जिसकी वजह से जब मैं किसी को बोलता था भाई मैं एक कंपनी में जुड़ा हूं और बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट विशेष पर काम करती है, बहुत शानदार बिजनेस देती है कंपनी और एक अच्छा पैसा कमाने का मौका देता है दोस्त, तो आओ भाई मिलके करते हैं। तो हमारे कुछ दोस्त, हमारे कुछ भाई लोग, हमारे कुछ जो परिवार में लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो बिल्कुल मजाक में लेते थे दोस्त। बोलता था भाई संजय पहले तू अमीर बन जाओ, पहले तू बड़ा पैसा कमा लो, उसके बाद मैं आऊंगा। बोलता भगवान करे आपका मुंह में शक्कर हो, भगवान करे आपके मुंह में एक अच्छा वाणी दे ताकि आपकी बात मेरे अंदर कामयाब हो जाए और रामबाण हो। और रियल में जीवन में यही हुआ भी है, रियल में यही हुआ भी है। और मैं आज बहुत खुश हूं और मैं वो सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुझे मना कर रहा था जाने अनजाने में। मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उनकी जिंदगी लंबी हो। वो हमको मना कर रहा था जाने अनजाने में, बट वो ये नहीं जान रहा था कि मेरी बात में ही संजय भैया का कामयाबी है, ये उसको मालूम नहीं था। जब कोई बोलता था तेरा काम खराब है, जब कोई बोलता था तू सक्सेस नहीं होगा, जब कोई बोलता था तेरे साथ कोई लोग जुड़ेंगे नहीं, जब बोलता था तू जिस दिन कामयाब हो जाएगा ना तो मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, मेरे अंदर जोश आता था, जुनून आता था कि करने वाला कुछ भी कर सकता है। जब जिंदगी को बनाना है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, हद से गुजर सकता हूं और गरीबी को जड़ से कबाड़ सकता हूं। और वो दोस्त आज मैं किया हूं और मेरे जैसा बहुत सारे लोग किए हैं। मैं कॉलेज की बात करूं तो बहुत सारे नाम है जिसका मैं नाम बता नहीं पाऊंगा उतना, बट यही कहूंगा हर आदमी को जब आप शुरुआत एक अच्छे काम करोगे दोस्त, तो हमारे समाज, हमारे परिवार में एक आदत है बुराइयां ढूंढने की। कहता है ना जितना ज्यादा लोग अपने दुख से परेशान नहीं है, उससे ज्यादा लोग अपने पड़ोसी की कामयाबी को देखकर परेशान है। सॉरी, हाथ जोड़ के कहूंगा ऐसा ना करना दोस्त। और गरीबी की आदत को मिटानी है, गरीबी की माला पान के नहीं रहना है। मैं आप सबको संदेश देना चाहता हूं, आपकी एक गोल्डन चांस है। आप चाहेंगे तो अपनी गरीबी को नामो निशान मिटा सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा दोस्त आगे बढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग से लोग क्यों डरता, मैं एक छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूं आप लोग के बीच। हमारे एक राजा था और राजा के घर में चोरी हुआ। जब चोरी हुआ तो चोर ने पूरे जितना गहना जेवर, सोना चांदी, रुपया पैसा सब लिया और वो लेकर चले गए। और जाके उनको लगा कि यार मैं ये रुपया पैसा छिपाऊंगा कहां, क्योंकि राजा का घर में चोरी हुआ है तो उसकी प्रशासन तो ढूंढ निकालेंगे। तो वो चोर इतना बढ़िया सियाना था जो इतना बढ़िया प्लानिंग किया, बोला इसको छिपाने के लिए एक जगह है। बोला कौन सी जगह भाई? बोला वो जो पहाड़ है ना, जंगल, उस पहाड़ के ऊपर, उस चोटी के ऊपर मैं सारा सामान को रख दूंगा और वहां पर मैं हल्ला कर दूंगा कि यहाँ पर भूत रहते हैं, राक्षस रहते हैं, यहाँ जो आएंगे उसको खा जाएंगे। तो डर के मारे ना पुलिस जाएगा, ना तो राजा जाएंगे, ना पब्लिक जाएंगे, ना कोई
इंसान जाएंगे तो हमारा सामान सुरक्षित रहेगा। और यही बात रियल में हुआ। अचानक एक दिन क्या हुआ, जब हल्ला हो गया कि पहाड़ पर राक्षस है तो कोई डर से जाते नहीं थे। अचानक एक दिन क्या हुआ कि एक भेड़ी चराने वाला एक आदमी, एक ऐसे आदमी का भेड़ी चला रहा था जो कि कुछ अपने आप को जैसे नहीं कहता भेटनर या बदमाश या तो कुछ और, तो वो आदमी ने उसको बोला था कि भाई मैं आपको नौकरी पर रख रहा हूं, बट मेरा भेड़ी जितना मैं देगा चराने के लिए उतना वापस लाना, गिनती करके मुझे देना, तब तू अपना घर जाओगे, अन्यथा उसमें से एक भी कम होगा तो मैं आपको मार दूंगा। तो बेचारा डर के मारे रोज के रोज वो भेड़ी लाते थे और ले जाते थे तो गिनती करके। अचानक एक दिन क्या हुआ कि उसकी सारी भेड़ियां उतर गया पहाड़ से और एक भेड़िया जो है ऊपर में वो वहीं रुक गया। जब वो भेड़ी चराने वाला ने वो जब देखा तो देखता एक भेड़ी नहीं है। तो अब उसको लगा यार ये तो भेड़ी मेरा जंगल में है, पहाड़ पर होगा। अब वो लगा कि अब मैं वहां जाऊंगा तो राक्षस खा जाएंगे या भूत मुझे मार देंगे। और जब भेड़ी मैं गिनती करके अपने किसान को, अपने मालिक को नहीं देंगे तो हमको वहां पर भी मार देगा। तो इससे बढ़िया चलते हैं राक्षस से ही लड़ेंगे। जब उसको हम पराजय कर देंगे तो हम वापस आ जाएंगे, या तो वो हमसे बरी होगा तो मुझे मार देगा, मरना तो मुझे दोनों तरफ से है। ये बात सोच के ने वो भेड़ी वाले ने चले गए ऊपर। जाते 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 जब देखा तो वहां पर भेड़ी चल रहा था और कुछ आगे बढ़ा तो वहां पर सोना चांदी रुपया पैसा सब रखा हुआ था। जैसे उसको लगा अरे यार ये तो सोना चांदी रुपया, यहाँ तो राक्षस नहीं है, वो अपने गमछे में जितना उसको लगा उतना बांध लिया और बांध के वो भेड़ी के साथ उतरा और गांव वाले को हल्ला किया कि भाई ऐसा ऐसा बात है, वहां बहुत सारे रुपया पैसा सोना चांदी है, जाओ जिसको जाना ले लो। तो कुछ लोगों को विश्वास हुआ तो चले गए, वो ले लिए। और कुछ लोग को लगा नहीं बाप कहीं जाएंगे तो हमको तो राक्षस मार देगा, भूत मार देगा, तो नहीं गया। जिसकी वजह से है कि जो गया वो सिकंदर और जो नहीं गया वो वहीं के वहीं, वो आज भी अपनी जिंदगी में लड़ रही है। तो सेम उसी तरह से हमारा डायरेक्ट सेलिंग की बात है। जब कोई डायरेक्ट सेलिंग में आता है तो 10 लोग उसको सलाह देते हैं अरे यार तू कहां फंस गए हो, जबकि ये नहीं पता जो सलाह देता कि कहां फंस गए हो, उसको ये नहीं पता कि मैं खुद फंसे हूं, जिसकी वजह से हम पीढ़ी बाई पीढ़ी गरीब होते जा रहे हैं। तो आदमी वही बात है, डर है। हमारा डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा मंजिल है और बहुत बड़ी कामयाबी देती है, बट लोगों के अंदर एक डर है। डर इस बात से है कि कुछ ऐसी कंपनी है, मैं ये नहीं कहता हूं कि सारी कंपनी एक तरह है, कुछ ऐसी कंपनी है जो गलत की है और गलत से जो डायरेक्ट सेलिंग का जो फीचर बनना चाहे वो बिगड़ा है दोस्त। कि मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी कंपनी गलत है। आज जो मेरा विलेज ने 16 साल में करके दिखाया दोस्त, यही कंपनी आज से 70 साल या 50 साल पहले होता तो मैं इतना डंके के चोट से कहता हूं कि एक एक संजय यादव के तरह हर किसान का बेटा आज ग्लोबल डायमंड होता और महीने का लाखों से ऊपर रुपया कमाता और अपने जिंदगी में 4 चांद लगाता, इस प्रकार से जैसे आज देख रहे हो कि कोई बात नहीं, देर में आया दुरुस्त आया दोस्त, अभी भी संभलने की जरूरत है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, आप सबको विनती करूंगा, मेरी सच्चाई है दोस्त, मैं किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं, बट मैं यही कहूंगा जिनको भी मौका मिला है विलेज में जाने अनजाने में कोई ऐसा फैसला मत लेना दोस्त जिसकी वजह से आपका जिंदगी वहीं के वहीं फिर दफन हो जाएंगे। आप आगे बढ़े, आप संघर्ष करें, जीत आपकी होगी, सुरक्षित है और कामयाबी भी उसी को मिलता है जो संघर्ष करते हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप कभी हीरा के बारे में जानिए। जब चलते चलते मुसाफिर को किसी को हीरा मिल जाए तो वो पत्थर समझकर हीरा को साइड कर देंगे कि उसी जगह एक आदमी जब जाएंगे वो जाहिरी होंगे यानी कि सोनार होंगे और वो जैसे देखेंगे तो वो आदमी पत्थर उठा के अपने पास रख लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान है और वो ज्ञान की वजह से वो हीरा को छिपा लेता है और वो माले माल बन जाते हैं, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो पत्थर समझकर बिक देते हैं। तो हीरा चमकता है जब उसको घिसा जाता है। उसी प्रकार से एक मजदूर का बेटा चमकता कब? जब अपने जिंदगी में संघर्ष करता है, और जब संघर्ष होगा
तो जरूर मैं हीरे की तरह चमकूंगा, और लोग आज चमक रहे हैं दोस्त। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप देर ना करें। आज हमारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑनलाइन हो चुका है। आपको किसी के अंदर रह के काम करने की जरूरत नहीं है। आप घर पर हो, घर पर से काम करो भाई। आप जॉब कर रहे हो, जॉब से काम करो। आप प्राइवेट सेक्टर में हो, आप उस काम को करते हुए आगे बढ़ जाओ। हमारे जनसंख्या इतना ज्यादा है, और मैं बात करूं आज बेरोजगारी की तो हद हो गया है। आज बेरोजगारी की मैं बात करूं तो हद हो गया है। आप लोग भी चैनल देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे, आप भी आंकड़ा देखते होंगे। अलग अलग टीवी वाला अलग अलग चैनल पर अलग अलग आंकड़ा आता है। कोई बोलता है 11 लाख, कोई बोलता है 11 करोड़, कोई बोलता है 50 लाख, कोई